जय हिंद। बिहार एक्सप्रेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो से संबंधित जो आपको देखने को मिल रहा है उससे संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहला पार्ट में हम लोग चर्चा किए थे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, रेंज या हरात्मक माध्य पर। दूसरा पार्ट में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं भाई विचलन, विचलन गुणांक, गुणोत्तर माध्य, समानांतर माध्य। अब माध्य का एक नया टाइप और इस बार जोड़ा गया है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम इस वीडियो जो बनाते हैं वो हम क्या देखते हैं कि आप लोग हमारा व्यू तो ज़रूर देते हैं लेकिन वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको कुछ समझ में अच्छा या गलत आएगा। तो आप लोग वीडियो पर एंड तक बने रहें, ठीक है। इसलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो आज हम लोग फिर 5 टाइप सीखने जा रहे हैं। पहला टाइप अगर जो नहीं सीखे हैं वो पहला टाइप हमारे चैनल पर जाकर सीख लें। दूसरा टाइप आज इस वीडियो में बता रहे हैं। तो दूसरा टाइप देखिए। दूसरा टाइप में हम लोग चर्चा करते हैं सर्वप्रथम गुणोत्तर माध्य पर। तो गुणोत्तर माध्य को सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप सबसे पहले गुणोत्तर माध्य के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप संख्या को गिन ले कितनी बार संख्या है। तो यहाँ संख्या हम गिनते हैं तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 बार संख्या है तो अंडर रूट लीजिए और अंडर रूट पर यहाँ 5 संख्या दीजिए और सभी संख्या को बारी बारी से गुणनखंड में तोड़िए। जैसे 1 है तो एक ही टूटेगा। अब 2 है तो 2 तोड़िए, 2 को तो 2 गुना 2। 4 है तो 2 गुना 2, 2 गुना 2। अब 8 है, 8 को तोड़िए, 2 गुना 2, 2 दुना 4, दुना 8। 16 है, 16 को तोड़िए, 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 2। तो 2 का 4 8 9 16। अब यहाँ पेयर हमको बनाना है 5-5 संख्या को लेकर। तो देखिए 5-5 संख्या लेते हैं। 3 गो 2 हो गया और 2 5 गो 2, एक पेयर हो गया तो 2 बाहर हो जाएगा। दूसरा पेयर फिर 5 संख्या के, 1 2 3 4 5। तो दूसरा पेयर हो गया 2 फिर। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा मेरा 4 होगा। आप समझ गए होंगे कैसे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको हम बताते हैं। चलिए आप ले लिए होंगे, हमें विश्वास हो गया। चलिए कोई भी संख्या गिनिए। ये तो 5 संख्या था तो आप ले लिए 5। अगर 4 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे। तो 4 संख्या रहेगा तो यहाँ पर 4 लेंगे और चारों संख्या के बारी बारी से गुणनखंड करके 4 संख्या का पेयर निकालेंगे। अगर 3 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर 3 लेंगे और गुणनखंड तीनों संख्या के करेंगे और 3 संख्या का पेयर लेंगे। अगर 2 संख्या रहा तो क्या करेंगे। मान लिया जाए 16 रहा और 4 रहा तो पेयर इसका 2 संख्या के लेंगे। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। 2 संख्या में पेयर लेना है। 16 का वर्गमूल 4, 16 चौका 64 है, 64 का वर्गमूल 8। इस तरह से यानी मतलब जो है 2 संख्या का जितना संख्या रहेगा उतना संख्या के पेयर लेंगे अंडर रूट में लेके। यही गुणोत्तर माध्य है, ठीक। चलिए गुणोत्तर माध्य पर तो हम लोग चर्चा कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है मानक विचलन। बिहार एक्सप्रेस में आपको बिहारी रोल से विचलन का सॉल्यूशन हम देते हैं, बिल्कुल बिहारी रोल से, जो कि आपको एकदम नहीं डरना है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ही इजी वे में आपको दिमाग में ढाल देंगे। तो देखिए बिहारी रोल में हम लिख भी दिए हैं बिहारी रोल। बिल्कुल विचलन निकालिए बिहारी रोल से, बिना नियम के एकदम दिमाग में बसा लीजिए शांति ढंग से। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्य या औसत निकाल लेना है जो संख्या दिया हुआ रहे। तो चलिए संख्या लिखा है 11, 11 लिख लिए। 7 लिखा है 7 लिख लिए। 10 लिखा है 10 लिख लिए। 13 लिखा है 13 लिख लिए। 9 लिखा है 9 लिख लिए। टोटल संख्या कितना 1 2 3 4 5।
तो 5 संख्या है, 5 से भागा दे दिए, तो ऐड करते हैं तो 50 आता है, तो 50 बटा अगर 5 करते तो ये हो गया 10, ये हो गया 10। अब क्या करना है, जो हमारा माध्य आया है बॉस, जो हमारा माध्य आया है, जो यहाँ देखिए संख्या दिया हुआ है, पहले बारी बारी ढंग से यहाँ लिख दिए हैं 11 7 10 13 9। देखिए 11 7 10 13 9, और जो हमारा यहाँ औसत आया है या माध्य कहते हैं, वो माध्य इसमें घटाइए, जो कि यहाँ घटाया हुआ है। 11 में 10 गया 1, 7 में 10 गया 3 -3, और 10 में -10 गया 0, 13 में -10 गया तो 3, और 9 में -10 गया था 1। और जो ये डिफरेंट, जो आपको ये डिफरेंट देखने को मिल रहा है, उस सभी संख्याओं का वर्ग आप कीजिए, तो वर्ग 1 का वर्ग 1, -3 का वर्ग 9, और 0 का वर्ग 0 हो गया, और 3 का वर्ग फिर यहाँ 9 हो गया, और -1 का वर्ग 1। अब सभी संख्या को आप ऐड कीजिए, तो ऐड करते हैं तो 1 9 10, 10 0 10, और 10 9 19, और 19 1 20। टोटल संख्या कितना ऐड किए तो कितना आया 20। तो मानक विचलन निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ये सूत्र होता है क्या, मानक विचलन बराबर √d² बटा संख्या, जो संख्या जितना संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, √d²। जो ये है, ये आपका डिफरेंट, ये यहाँ जो आया है इसका स्क्वायर हम लोग किए हैं, यह स्क्वायर करके ऐड किए हैं, जो कितना आया है तो ऐड किए हैं तो ये 20। यहाँ देखिए सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा d², बीच में छूट गया थोड़ा सा, तो √d² बटा संख्या, तो √d² बटा संख्या, तो d² आया है कितना, d² यहाँ देखिए 20 आया है, तो 20 यहाँ लिख दिए, 20 अब बटा 5 लिख दिए हैं, है ना, 20 बटा 5, तो 5 चौका 20, 4 को जब √ से निकालते हैं तो 2, ये बिल्कुल आपको 2 हो गया। ये आपका विचलन हो गया, मानक विचलन कितना हुआ 2, जो कि एकदम बिहारी रोल में आपको बताए हैं। अब किताब के रोल से भी हम आपको बताते हैं, आप धैर्य से देखते रहें। चलिए आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, लीजिए। आप लोग ले लिए होंगे, हमको विश्वास है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर हम बिल्कुल किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर क्या करते हैं, बिल्कुल किताब के दिमाग से, 10 11 9 11 9, 5 संख्या है, समूह का विचलन ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है √2, दूसरा 5, तीसरा 2 बटा √5, चौथा 4। तो माध्य निकाल लीजिए। माध्य अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ देखिए माध्य निकालने के लिए आपको क्या हुआ, 10 11 + 9 + 11 + 9, है ना, ये सब जोड़ने के बाद 50 आता है, 50 बटा 5 बराबर 10, माध्य मेरा 10। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इसको बोला जाता है चरम मान, चर मान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चर मान। तो चर मान को हम पहले सरिया दिए, 10 11 9 11 9। डी माने डिफरेंट, जिसको अंतर कह सकते हैं। तो अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो चर मान दिया हुआ है उसमें औसत को घटाना है, जो माध्य आया है उसको घटाना है। डी बराबर यानी अंतर बराबर, है ना, चर मान माइनस औसत या माध्य कह सकते हैं। तो देखिए 10 अब घटाना है सब में, 10 में 10 गया 0, 11 में 10 गया 1, 9 में -10 गया -1, 11 में -10 गया, है ना 1, और 9 में -10 गया तो यहाँ -1। अब क्या करना है दोस्त, अब इसमें हमें करना है d², जो कि उसमें हम बिहारी रोल में भी आपको बताए थे, बिल्कुल बिहारी रोल से भी हम आपको बताए थे d²। तो d² करना है, यानी कि जो डिफरेंट है उसका वर्ग करना है। तो डिफरेंट 0 के स्क्वायर किए तो 0 हो गया, 1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, -1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर किए तो 1, अब -1 का स्क्वायर किए तो 1। तो अब क्या करना है, सिग्मा d² बराबर 4, जो कि अंतर का जो स्क्वायर आया है, सिग्मा माने जोड़, इसका क्या करना है, योग लेना है। तो योग किए तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4, कितना आया योग, 4 आया। अब मानक विचलन बराबर होता है √σ d² बटा n।
n जहां की संख्या बताता है हमें, n किसका डिनोट करता है, संख्या को डिनोट करता है, जो कि संख्या हमारा यहाँ दिया हुआ है। कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5, 10 11 9 11 9, कितने संख्या है, 5 संख्या। तो n बराबर 5 संख्या। n बराबर कितना है, 5। n बराबर यहाँ संख्या कितना है, 5। देखिए यहाँ गलती से लिखा गया है 10, यहाँ होगा क्या, 5 होगा। यहाँ क्या होगा, 5। 4/5 अंडर रूट, 4/5 अंडर रूट। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और अंडर रूट 5 हो जाएगा। जो यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 5 होगा। यहाँ 5 होगा, नीचे हो गया 5। तो हमारा मानक विचलन निकल गया क्या, 2/√5। तो विचलन निकालने के लिए आप समझ गए होंगे। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समानांतर माध्य है। अगला क्वेश्चन जो है समानांतर माध्य। समानांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10 के सभी गुणनखंड का समानांतर माध्य ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है और लड़का को जानकारी नहीं रहने के कारण छोड़ देते हैं। तो चलिए छोड़ना नहीं, वीडियो पर एंड तक बने रहिए और ये क्वेश्चन को तोड़िए। तो हम लोग 10 का पहले गुणनखंड, गुणज जो है 10 के गुणज में जो आता है संख्या, जो 10 कट जाता है जिस संख्या से, उसको पहले लिखिए। 1 से 10 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 5 से 10 कटेगा और 10 से 10 कटेगा। तो ये हम पहले तो निकाल लिए हैं। अब इस सारी संख्याओं को क्या करना है, ऐड करना है समानांतर माध्य निकालने के लिए। अब सारी संख्याओं को ऐड किए, 10 5 2 और 1, और बटा में जितनी संख्या है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो इतना बटा 4 हो गया, यानी 4 संख्या है। तो कुल संख्याओं का योग हो गया 18, 18/4 किए तो 4 चौका 16, बच गया यहाँ कितना, 2, और 2 बच गया तो यहाँ पॉइंट दीजिए। अब पॉइंट पर यहाँ 20 हो जाएगा, और 4 बचे 20, यानी 4.5 हो जाएगा आंसर, जो कि आपको दूसरा देखने को मिल रहा है। तो समानांतर माध्य के लिए आप बिल्कुल इस तरह से बना सकते हैं, यानी जो संख्या का गुणनखंड का समानांतर माध्य पूछे, जिस संख्या के सभी गुणनखंड का समानांतर माध्य पूछे, उस संख्या में क्या करना है, बारी बारी से जो संख्या से कटता है उसको लिख देंगे, और सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, समानांतर गुणनखंड का जो माध्य हमें मिल जाएगा। तो चलिए समानांतर माध्य भी आप सीख गए होंगे। अगला संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन विचरण गुणांक। विचरण गुणांक पर हम लोग चर्चा करते हैं। विचरण गुणांक देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वितरण का माध्य कितना है, 80 है, और उसका विचलन 16 है। विचरण गुणांक का मान क्या होगा, विचरण गुणांक का मान क्या होगा, 25 40 20 100। तो विचरण गुणांक बराबर सूत्र होता है विचलन बटा माध्य गुना 100, विचलन बटा माध्य गुना 100। तो जो कि आपको यहाँ देखिए विचलन 16 दिया हुआ है, माध्य यहाँ दिया हुआ है आपको 80, और ये है ना 80, माध्य आपको दिया हुआ है 80। तो चलिए विचलन 16, माध्य 80, यहाँ 80 है, तो 16/80 कर दिए और गुना 100। तो 16 पचे 80, 5 से काटे 20 बार में यहाँ 20 हो गया, जो कि आपको विचरण गुणांक कितना मालूम हो गया, विचरण गुणांक 20। विचरण गुणांक इस सूत्र के बिना नहीं बनेगा, विचरण गुणांक जो है बिना सूत्र का नहीं बनेगा। तो विचरण गुणांक आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इस बार माध्यिका का कुछ इजी क्वेश्चन पूछता था, लेकिन थोड़ा सा अबरी इसको थोड़ा सा चेंज किया, माध्यिका का नया टाइप जोड़ा है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है। अंक गणितीय माध्य कितना है, 5 है, तो माध्यिका का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं, ये भी बिना सूत्र के हल नहीं होगा। कोई भी
कारणवश नहीं होगा। तो चलिए, गणितीय माध्य दिया हुआ है कितना, 5, गणितीय माध्य 5। बहुलक का मान दिया हुआ है 14, बहुलक का मान हमें किताब में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 14, बहुलक और गणितीय माध्य दिया हुआ है 5। तो इसका सूत्र होता है गणितीय माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू गणितीय माध्य माइनस बहुलक। ये सूत्र याद रखना होगा तो ही आपको बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये चैप्टर ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जो कि आप मौखिक याद रख सकते हैं और ये बिना सूत्र का कोई उपाय नहीं है। तो गणितीय माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू गणितीय माध्य माइनस माध्यिका। तो ये माध्यिका हो गया। अब क्या करना है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो गणितीय माध्य 5 दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 14, 5 माइनस 14 बराबर 3 इंटू गणितीय माध्य, गणितीय माध्य कितना दिया हुआ है 5 माइनस माध्यिका, माध्यिका लिख दिए हैं। अब 5 में माइनस 14 चल गया, 5 में माइनस 14 तो यहाँ माइनस 9 हो गया। और 3 इंटू 5 पंतिया 15, अब माइनस क्या चिन्ह माइनस दिए, 3 गुना माध्यिका तो 3 माध्यिका। चलिए अब -9 में ये +15 इधर आएगा तो -9 और -15 बराबर 3 माध्यिका, यहाँ 3 माध्यिका हो गया। चलिए अब क्या होगा, माइनस से माइनस हम काट दिए, 3 × 24, 3 × 24 तो 8 बार में हो गया। तो माध्यिका बराबर क्या हो गया 8, माध्यिका बराबर क्या हो गया 8, जो कि आप इसको इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो चलिए आपको ये भी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम समझ देते हैं। चलिए हमको विश्वास है कि आप ले लिए होंगे। चलिए दूसरा यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए होंगे। थोड़ा सा बचा है तो यहाँ से ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें।